जय श्री राम। मित्रों, गुरु माता और कई के स्नेहिल स्त्रियां सब आकर के उन्हें समझा रही हैं कि भरत को राज गद्दी तो ठीक है, मांग लो, लेकिन राम को बनगमन मत करो, उन्हें गुरु के यहाँ भेज दो, कुछ भी करो, लेकिन ये वचन तुम बदल लो। लेकिन कई टस से मस नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं इसी कड़ी में आगे क्या हो रहा है। उतरुन देई दुसहरी सी रूखी, मृगन चितव जनु बाघिन भूखी, व्याधि साधी जानी तीन त्यागी, चली कहत मती मंदय भागी। कई कोई उत्तर नहीं देती। वो दूसरा क्रोध के मारे रूखी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझ करके उन्हें छोड़ दिया। सब उनको मंद बुद्धि या भागनी कहती हुई चली गईं। राजु करत यह दैव बिगोई, कीन्हे सियस जस करई न कोई, यही विध बिल पई पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरई विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा, विपुल वियोग प्रजा कुलानी, चनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर, जो भयानक दुख की आग से जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसे व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुण चाओ, मिटा सोच जनी राखे राओ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच ही मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मनु, राजुवलान समान, छोट जान बन गवन सुनी, उरयानंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राजतिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नाये उमा था,
दीनी असीस लाई उरली ने, भूषण वसन निछावर कीने। रकुल तिलक की श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलो पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुखाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस मतलब दूध से बहने लगा। प्रेम प्रमोदुन कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि घाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जहि चाहत नर नारी सब, अतिआरत यही भांति। जिम चातक चातकी तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं कि जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।